Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC व तुषार घोने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, मैंने एक क्रूड ऑयल में एक ट्रेड दिया था जो कि एक अपसाइड का था, लॉन्ग एंट्री अबाउ 9250। ये ट्रेड आपने लिया या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारा ट्रेड लॉजिक सही निकला और हमारे यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट हिट हुए और उसके ऊपर भी एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली। एक बार आज के फंडामेंटल्स जान लेते हैं। आज का ऑयल मार्केट नॉर्मल नहीं है। ये कोई टिपिकल वॉर सिचुएशन भी नहीं है। ये एक हॉट वॉर नहीं है, ये एक कंट्रोल चॉक वॉर है। मतलब क्या, यूएस डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा, इंस्टेड वो इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहा है। और ईरान फुल वॉर नहीं कर रहा, वो शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब कर रहा है। सिंपल बात में कहें तो दोनों फुल वॉर नहीं चाहते, दोनों सिर्फ लेवरेज चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हिडन फैक्टर, ड्यूअल ब्लॉकेड। यूएस ने ईरानियन पोर्ट्स को ब्लॉक किया है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ट्रैफिक स्लो कर रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं है, ये ग्लोबल ऑयल फ्लो को कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी है। अब सबसे अंडररेटेड पॉइंट है इन्वेंट्री ड्रॉ। यूएस के क्रूड और फ्यूल स्टॉक्स धीरे धीरे गिर रहे हैं। मार्केट अपना बफर स्टॉक यूज़ कर रहा है। इसका हिडन मीनिंग ये है, अभी जो चल रहा है वो एक स्टार्टिंग फेस है, पीक स्ट्रेस अभी बाकी है। अगर फाइनल टेक अवे देखें तो प्राइस सिर्फ वॉर की वजह से नहीं बढ़ रहा, वो बढ़ रहा है फ्लो कंट्रोल प्लस लॉजिस्टिक प्लस इन्वेंट्री ड्रॉ। ये तीनों चीज़ें एक रियल ड्राइवर की तरह काम कर रही हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, सिचुएशन रिवर्सेबल है, इसलिए वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। तो एक बार देख लेते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का वन डे का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हो, कल मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी थी और अभी एक साइडवेज ओपनिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके देखें तो मार्केट ने एक इनसाइड रेंज काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म किया है। और अगर थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो एक नीचे से भी हमें एक ट्रेंड लाइन मेंटेन होती हुई दिख रही है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसने अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे ये फिर से एक जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है उसका सपोर्ट लेके एक फिर से एक अपसाइड जा सकती है। और अगर इनकेस अगर इसने ये भी सपोर्ट तोड़ा तो हमें एक सीधा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एक बार 15 मिनट में जाके इसके स्पेसिफिक लेवल जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बन सकती है अबाउ 9475। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है, हमारा फर्स्ट टारगेट 9505 एंड सेकेंड टारगेट 9535 यहाँ पे अचीव होता हुआ दिख सकता है। अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो 9350 के नीचे एक शॉर्ट साइड मेंटेन हो सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9320 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 9290 का। यहाँ पे एसएल मेंटेन होगा 9380 का। ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट लेवल फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। अगर नेचुरल गैस की बात हो तो सीजनलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी हम शोल्डर सीजन में हैं, यानी कि स्प्रिंग टाइम। अभी विंटर ख़त्म हुआ है तो हीटिंग डिमांड आएगा। समर अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो एसी पावर डिमांड फ़िलहाल तो लो है। इसका रिजल्ट है डिमांड वैक्यूम। और मार्केट क्या कहता है तो विंटर प्रीमियम पहले ही हटा दिया है। तो उसका सेकेंड रीज़न है ओवर सप्लाई। प्रोडक्शन ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पे है। यूएस आउटपुट स्ट्रांग है। शेल प्लस एलएनजी सपोर्ट। गैस में कोई मेजर डिस्ट्रप्शन नहीं है, ऑयल जैसे नहीं है। तो सिंपल भाषा में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। हमारा थर्ड पॉइंट है स्टोरेज बिल्ड हो रहा है, वो भी रैपिडली। लार्ज इन्वेंट्री इंजेक्शंस 100+ बिलियन क्यूबिक फीट टाइप का बिल्ड यहाँ पे देखने को मिला है। स्टोरेज नॉर्मल से पहले फील हो रहा है। मार्केट का सिग्नल है कि गैस ऑलरेडी इनफ है, इसलिए प्राइसेस पहले से ही गिरना चालू हो गए हैं। अगर फाइनल टेक अवे देखें तो डिमांड लो है, सप्लाई ज़्यादा है और स्टोरेज फास्ट फिल हो रहे हैं। ये क्रैश नहीं है, बट ये नॉर्मल सीजनल प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। एक बार इसके टेक्निकल लेवल्स भी जान लेते हैं।
ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर का 1 डे का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही इसने उसके मल्टी मंथ बॉटम को टच किया, एक सपोर्ट लेके उसने कल एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली। बट अगर आज की बात करें तो एक साइडवेज ओपन के साथ एक नेगेटिव साइडवेज में ये ओपन हुआ है। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आज इसने गैप डाउन दिया है, तो ये गैप फिल करने के लिए जा सकता है, ये पूरे पॉसिबिलिटी है। एक बार गैप फिल करके फिर से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। एक बार 15 मिनट में जाके इसके स्पेसिफिक लेवल जान लेते हैं। अगर यहाँ पे लॉन्ग एंट्री देखनी होगी तो 258.2 एक अच्छा जोन रहेगा लॉन्ग एंट्री के लिए। जैसे मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, हमारा टारगेट 1 260.2 एंड टारगेट 2 262.2 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 256.2 का। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो 254 के नीचे एक अच्छा शॉर्ट किया जा सकता है नेट गैस मिनी को। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 252 एंड सेकेंड टारगेट होगा दोस्तों 250 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 256 का। ये थे लॉन्ग एंट्री एंड शॉर्ट एंट्री नेट गैस मिनी फ्यूचर्स के। ऐसे ही डेली टेक्निकल लेवल्स जानने के लिए आप हमारे टीजी लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली के निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विथ इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी कम्युनिटीज़ में निफ्टी है, इक्विटी है, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग, इन चारों सेगमेंट के ट्रेड्स मिलते हैं। आप ट्रेड सेटअप देख सकते हो, जैसे एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं एज पर दी गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अगर आप कमोडिटीज़ में इंटरेस्टेड हो तो हमारा एक 11 PM तक इवनिंग सेशन चालू रहता है, ताकि हम इवनिंग में होने वाली मूवमेंट को कैप्चर कर पाएँ। तो अगर आप जॉब गोइंग हो और अगर आपको मॉर्निंग सेशन में ट्रेड करने को नहीं मिल रहा तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हो। तो ज़रूर एक बार नीचे दिए हुए फ्री कम्युनिटी लिंक पे ज़रूर क्लिक करना, ताकि हम आपको कनेक्ट कर पाए। अगर ट्रेडिंग के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।